नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारे चैनल को पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आपका प्रश्नावली 3.2 का आपका फर्स्ट में आपका 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या कहता है यहाँ पर, तो सुनिएगा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें यहाँ पर मेन रूप से क्या करना है, तो समीकरण युग्म बनाना है, बताना है और इसका ग्राफ बताना है, ठीक है ना। ग्राफ बनाना है, हल करना है इसको। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए। पहले कहता है इसमें कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का बात आ रहा है, तो यहाँ पर आपका लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मानने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना कि यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की ओर चले, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको मान लेंगे, क्योंकि माना कि लड़कों की संख्या, ठीक है ना, लड़कों की संख्या को मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, बराबर x। लड़कों की संख्या को क्या मान लिए, तो x मान लिए। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, तो लड़कियों की संख्या को y मान लेंगे तथा लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो y, ठीक है। ये दोनों को मान लेना है। अब जो क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनिए, कहता है हम तो यहाँ पर क्या किए हैं कि लड़कों की संख्या को x माने और लड़कियों की संख्या को y। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है ना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है ना। तो यानी कि लड़का और लड़की मिलाकर यानी कि कितना भाग लिया है, तो 10 विद्यार्थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x + y बराबर 10 हो जाएगा या नहीं बोलिए, ठीक है ना। तो कहिएगा कि बिल्कुल ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, तो एक तो समीकरण हमें यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर शुरू में ही पढ़े, ठीक है ना। उसके सहायता से कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो सबसे पहले लड़का की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y मान लिया, तो x + y बराबर 10 पहला समीकरण मिल चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए। कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, है ना। कहता है यहाँ पर कि लड़कियों की जो संख्या है ना, तो लड़कियों की संख्या क्या है, y है। तो कहता है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या को क्या माने हैं, तो x माने हैं, तो 4 अधिक है, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा 4, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अब इतना ही करना था। अब देखिए क्वेश्चन इससे आगे आपका क्वेश्चन कहता है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, अभी हम इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अच्छे तरीका से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x + 4 बराबर, तो y दिया हुआ है, ठीक है ना। हम इसको इस साइड आपका दोनों बराबर ही है। अब हम y को इस साइड करने वाले हैं और यहाँ पर 4 को बराबर के इस साइड करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x और y इधर आएगा, तो -y और 4 को भेज दिए इस साइड, तो हो जाएगा 4, ठीक है ना। -4 हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण 2। यहाँ तक में डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब हमें 2 समीकरण मिल चुका है, ठीक है ना। अब इसके सहायता से हम ग्राफ बना लेंगे आसानी से, ठीक है ना। तो लोग को पीछे भी ऐसा क्वेश्चन को करवाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। सबसे पहले यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जो है कि पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये दोनों समीकरण के सहायता से हमें क्या बनाना है, तो ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले जो है ना, इतना तक स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिएगा। सबसे पहले इसको मिटाते हैं, हमें ये दोनों समीकरण से मतलब है, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण के सहायता से ग्राफ को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो ले लीजिए।
तो चलिए यहाँ पर जो समीकरण था उसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं था तो उसको मिटा दिए हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों हमें समीकरण मिला है, अब इसके सहायता से हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम पीछे भी क्वेश्चन ऐसा करवाए हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन करवाया है तो उसमें कैसे ज्ञात करते थे वैसे ही यहाँ पर भी ज्ञात करना है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे थ्योरी भी पढ़ा है, तो वो आपका आएगा प्रश्नावली 3.2 में ही है, लेकिन इससे आगे है, ठीक है। तो चलिए अब ये दोनों के सहायता से हमें ग्राफ को बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का 2 मान रखेंगे या y का 2 मान रखेंगे, ठीक है। और उसके सहायता से हम फिर ग्राफ को बनाएंगे। चलिए हम समीकरण 1 से चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से चल रहे हैं, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में जो भी दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो x प्लस y बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। यही आपका समीकरण 1 है। नहीं तो आप जो है कि यहाँ पर इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बॉक्स बनाकर, ठीक है, और क्या कर दीजिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मान को भी रख सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, आप समीकरण 1 से चल रहे हैं तो यहाँ पर आप कुछ मान को रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 0 रख दीजिए तो y का मान कुछ आपको मिल जाएगा, यानी कि 10 मिल जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो है कि थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना है तो आप यहाँ पर दर्शा दीजिए, अच्छा रहेगा। x बराबर इतना रखें तो y का मान ये मिला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा दर्शाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम x का 2 मान या y का 2 मान को रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, x बराबर 0 पर तो y बराबर क्या मिलेगा। तो देखिए x के जगह पर 0 रख दीजिए, तो यहाँ पर 0 प्लस y बराबर क्या मिलेगा, तो 10 मिलेगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो y बराबर 10 मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 0 रखें x का मान तो y का मान हमें 10 मिला। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक मान और भी यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम एक समीकरण 1 में एक और मान को रखेंगे। अगर हम यहाँ पर x के जगह पर कुछ और मान को रख लेते हैं, यहाँ पर 0 माने थे, एक बार यहाँ पर 5 मान लेते हैं, तो x बराबर 5 पर, ठीक है ना, x बराबर 5 पर तो y का मान क्या मिलेगा। तो देखिए x के जगह पर 5 रख दीजिए प्लस y बराबर कितना है, तो 10 है, तो लिख दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका y बराबर के साइड 10 है और इसको बराबर के इस साइड करेंगे तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जगह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनाते हैं। तो y बराबर 10 में से आपका 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पर x का मान रखे थे 5, तो y का भी मान मिला हमें कितना, 5 मिला। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,5, x वाला पहले लिखाता है उसके बाद y वाला लिखाता है। अब यहाँ पर आपका समीकरण 1 के लिए जो क्या हुआ, तो अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बना लिए। अब देखिए ये आपका समीकरण 1 के लिए बॉक्स है, ठीक है ना। यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर y रहेगा। हम यहाँ पर क्या किए थे, तो x का मान यहाँ पर क्या रखे थे, तो 0 रखे थे। यहाँ पर x का मान 0 रखें तो y का मान कितना मिला, तो 10 मिला, तो यहाँ पर लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर हम x का मान 5 रखें तो y का भी मान 5 मिला, तो x के जगह पर 5 रखें तो y का मान 5 मिला है। ये आपका समीकरण 1 के लिए यहाँ पर बॉक्स बना है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में भी ऐसे ही काम करेंगे। और आप लोग जो है कि डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है कि समीकरण 1 ऐसे लिख लीजिएगा, है ना, इस प्रकार से लिख लीजिएगा और ये बॉक्स बना लीजिएगा और यहाँ पर x और y का मान रख के आप जो है कि यहाँ पर बिंदु को ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम समीकरण 2 से चलने वाले हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, तो समीकरण 2 लिख लेंगे 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, तो यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर -4, यही है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पर x का y का मान आप यहाँ पर रखिए, 2 को कम से कम मान को यहाँ पर रखते हैं, है ना। तो x बराबर अगर यहाँ पर रखते हैं, x बराबर अगर 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, तो x बराबर 0 पर तो देखिए x के जगह पर 0 रखिए, -y बराबर -4, यहाँ से -y बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 4 मिल जाएगा। तो x का मान यहाँ पर हम 0 रखे थे तो y का मान कितना मिला, तो 4 मिला। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। एक यहाँ पर और मान को रखने वाले हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर x के जगह पर क्या रख दें या y के जगह पर क्या रख दें, तो अगर हम यहाँ पर y के जगह पर 0 रख देते हैं, ठीक है ना, y बराबर 0, है ना, y बराबर 0 तो क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, तो x माइनस 0 हो जाएगा बराबर -4। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका x बराबर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर x का मान क्या, यहाँ पर -4 था, x वाला पहले लिखा था, तो y का मान यानी कि y का मान 0 रखें तो x का मान -4 मिला। ये आपका हो गया -4,0। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे, है ना, और इसमें लिखेंगे एक जगह x और एक जगह y, है ना,
x यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, तो x का मान क्या रखे थे, तो 0 रखे थे, तो y का मान क्या मिला था, तो 4 मिला, तो यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर x का मान, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर y का मान कितना रखे थे, तो 0 रखे थे, तो वहाँ पर x का मान कितना मिला, तो -4 मिला, है ना। अब हमें ये दोनों से मतलब है, अब इससे हमें मतलब नहीं है, ये तो आपको डिटेल बता दिए, है ना, कि समझने के लिए कैलकुलेशन कैसे किए हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम ग्राफ को बनाते हैं और इसको मिटाते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम ग्राफ को बना लिए हैं, अब इसको यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडजस्ट कर दिए हैं, आप लोग ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा, अच्छे तरीके से बनेगा। चलिए यहाँ पर चले, समीकरण ये फर्स्ट के लिए हो गया और ये आपका समीकरण सेकंड के लिए हो गया बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पर करता है x का मान 0 और y का मान 10 है, तो x अक्ष आपका इधर है, ये आपका y अक्ष है, तो x 0, तो x 0 यहीं पे मिल जाएगा हमें, और y कहता है 10, तो y अक्ष के ऊपर देखेंगे तो 10 यहाँ पर है ना। तो एक बिंदु हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 0,10, है ना। चलिए अब चलते हैं हम इसी में आपका सेकंड की ओर। अब कहता है x 5 y भी 5, तो x इधर है आपका, तो यहाँ पर 5 और y 5, तो y 5 कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर इसके समांतर आइए यहाँ पर, और ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5,5, x 5 y भी 5, और ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, तो अच्छे तरीके से मिला देना है ना। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं अच्छे तरीके से। चलिए अच्छे तरीके से तो नहीं मिला है यहाँ पर, तो आप लोग ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो अच्छे तरीके से मिल जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर हो गया। अब चलिए यहाँ पर सेकंड बॉक्स की ओर, यहाँ पर कहता है x0 y4, x0 यहीं पर मिल जाएगा, y4 कह रहा है, तो यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो एक बिंदु हमें यहाँ पर मिल गया 0,4, है ना। अब चलिए यहाँ पर x कहता है -4 y0, तो x -4 किधर मिलेगा, तो इधर मिलेगा, और y0 यहीं पर बिंदु मिल गया हमें 0, यानी कि -4,0। चलिए अब क्या करेंगे, तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को क्या करेंगे, तो मिला देंगे। तो यहाँ पर स्केल की सहायता से अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। चलिए ये दोनों बिंदु को मिलाना है। चलिए यहाँ पर हम क्या किए, तो इसको मिला दिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ना, अब जहाँ पर आपका दोनों कांटा प्रतिच्छेद किया है, तो ये वाला बिंदु आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये वाला कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक सच है, तो एक सच के यहाँ पर बढ़िया से देखिएगा ना, आपका ग्राफ बनाइएगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका 3 के समांतर है ना, तो x हो जाएगा यहाँ पर 3, है ना। और y, तो y आपका 6 से ऊपर है, यानी कि 7 पर होगा, तो y कितना हो जाएगा, 3,7, x का मान 3, y का मान 7 हो जाएगा। ये बिंदु आपको आसानी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ कॉपी पर जो है कि बना रहता है, इस पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि डिस्टेंस को हम यानी कि बराबर बराबर नहीं लिए हैं, है ना। तो इसी चलते यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। ग्राफ को बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। तो यही करना था। तो यहाँ पर x का मान कितना मिल गया, तो x का मान आपको मिल गया यहाँ पर 3, और y का मान मिल गया कितना, तो 7 मिल गया। और जो आपका माने थे लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो यही हो जाएगा, यानी कि x किसको माने थे, लड़कों की संख्या, y माने थे लड़कियों की संख्या, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और भी है आपको, तो आइए एक क्वेश्चन और आपको करवाते हैं, इसका फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट का यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर भी उसी तरह से बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। हमें यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे क्या, तो यहाँ पर पेंसिल है तो पेंसिल को मान लेते हैं x और कलम को मान लेते हैं y। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हल की ओर लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि माना कि क्या, तो यहाँ पर पेंसिल का मूल्य, ठीक है ना, पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, मूल्य बराबर x, है ना। और तथा कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको y।
चलो क्या किए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पेंसिल को मान लिए एक्स और यहाँ पर कलम को मान लिए वाई। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य जो है कि 50 रुपया है ना। तो पेंसिल को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, और इसको माने हैं वाई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंसिल एक्स माने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, है ना, 5x प्लस कलम 7 कलम तो 7y हो जाएगा, बराबर कितना रुपया, तो 50 रुपया, है ना। तो 50 लिख देते हैं, ये आपका बन गया समीकरण 1। अब इसी में और क्वेश्चन है कि जबकि 7 पेंसिल, ठीक है ना, 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा यहाँ पर 7x प्लस 7 पेंसिल तथा 5 कलम तो 5y बराबर कितना रुपया का मिलता है यहाँ पर, तो 46 रुपया का। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण के सहायता से हम यहाँ पर ग्राफ को बना लेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलने वाले हैं। तो देखिए समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण आपका 1 क्या है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, है ना। समीकरण 1 आपका यही है। अब यहाँ पर हम x और y का मान दो को रखेंगे। चलिए हम यहाँ पर y का मान क्या रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं। तो आपको यहाँ पर सोच कर रखना है कि ऐसा जो मिले ना हमें, कि जो है कि पूरा पूरा मिल जाए, बटा उटा में ना है, तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो फिर पॉइंट में आएगा तो उसको आपको थोड़ा सा जो है कि करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन बनेगा वैसे भी, है ना। तो थोड़ा सुविधा के लिए आप ऐसा मान को रखिए जो आपका आसानी से कट जाए, या यानी कि पूरा पूरा आ जाए, बटा में ना आए। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पर y के जगह पर कुछ मान को रखते हैं, है ना। तो y के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं, y बराबर 0 पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, y बराबर 0 पर, तो देखिए x का मान क्या मिलेगा, तो 5x हो जाएगा। तो 5x पहले तो 5x लिख देंगे प्लस 7, और y के जगह पर हमें आपको 0 रखना है, तो y बराबर 0, और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, y के जगह पर 0 बराबर 50। 5x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हल कीजिएगा तो आपका पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, बराबर 50। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में। तो x बराबर कितना मिल गया, तो 10 मिल गया। तो हम यहाँ पर तो x का मान पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद y का मान। तो हम यहाँ पर 0 रखे समीकरण 1 में, तो y का मान 0 रखें तो x का मान 10 मिला। तो यहाँ पर एक बिंदु मिल गया 10,0, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर एक वैल्यू और भी रखेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखिए, चलिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं, तो यहाँ पर हम y के जगह पर 5 रख देते हैं, है ना। y के जगह पर 5, तो y बराबर 5 पर देखते हैं क्या मिलता है। चलिए तो y के जगह पर 5 रखना है, तो पहले समीकरण जो दिया हुआ है उसके पहले जो भी है उसको रख लीजिए, 5x प्लस, हमें तो सिर्फ y के जगह पर क्या रखना है, तो 5 रखना है, बराबर कितना है, तो आपका 50 है। चलिए इसको हल कीजिए, 5x प्लस 7 × 35 बराबर 50, है ना। 5x बराबर 50, और ये आपका प्लस में है तो बराबर के साइड कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 5x बराबर क्या यहाँ से मिलने वाला है, तो 35 में से आपका 50 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 50 में से 35 को घटा लीजिए, कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 15 बचेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको काट दीजिए, 5 तिया 15, तो x बराबर कितना मिल गया, तो 3 मिल गया। चलिए तो यहाँ पर भी एक बिंदु मिल गया, हम y बराबर 5 रखें तो x का मान 3 मिल गया, तो 3 कोमा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 के लिए भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 की ओर, तो चलिए समीकरण 2 क्या है आपका, तो समीकरण 2 आपका है 7x, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 आपका क्या है, 7x प्लस 5y बराबर कितना दिया हुआ है, तो 46 दिया हुआ है ना। समीकरण 2 आपका यही है। अब यहाँ पर क्या मान रखे हैं, है ना, जो कट जाए आसानी से। अगर हम यहाँ पर y बराबर 5 रखते हैं, तो देखिए y बराबर 5 पर, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 5 पर, तो x का मान क्या मिलेगा, तो यहाँ पर है सबसे पहले 7x प्लस 5 गुना क्या हो जाएगा, y के जगह पर 5 रखिए, बराबर 46। यहाँ से हो जाएगा 7x प्लस 25 बराबर 46, 7x 46 बराबर के सेट कीजिए 25 को, तो माइनस में हो जाएगा, 7x बराबर 46 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो घटा लीजिए, यहाँ पर बच जाएगा 1, तो आपको बच जाएगा यानी कि 21 बच जाएगा। इसको काटिएगा तो आपका 3 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना मिल गया, तो 3 मिल गया, है ना। तो एक बिंदु यहाँ पर क्या मिल गया हमें, तो x यानी पहले लिखा था, उसके बाद y, तो y का मान 5 रखे थे तो x बराबर 3 मिला, तो एक कोमा यहाँ पर बिंदु मिल गया 3,5। एक पॉइंट और भी रखना है, तो सबसे पहले तो इधर मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना करके ले लीजिएगा।
चलिए यहाँ पर हम मिटाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना आपका समीकरण 1 के लिए यहाँ पर बॉक्स को भी बना लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। उसके बाद मिटाएंगे, ऐसे पता चलेगा हमें। चलिए यहाँ पर हो गया आपका x, यहाँ पर हो गया y। चलिए यहाँ पर हम समीकरण 1 के लिए बॉक्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो x बराबर क्या रखे थे यहाँ पर, या y बराबर यहाँ पर 0 रखे थे। तो x का क्या मान मिला था, तो x का मान 10 मिला था, तो लिख देंगे। फिर इस पर y का मान 5 रखे थे, तो x का मान क्या मिला, तो x का मान यहाँ पर 3 मिला, तो इसको भी लिख देंगे। अब चलिए अब इधर हम मिटा लेते हैं, है ना। चलिए देखिए एक बिंदु और हमें यहाँ पर एक जो है कि मान और भी रखना है, तो वही यहाँ पर बना पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए यहाँ पर हम एक मान और भी रखेंगे। समीकरण आपका सेकेंड वाला ये है ना, एक मान तो यहाँ पर रख दिए, x का मान 3 तो y का मान 5 मिल गया, है ना। अब यहाँ पर क्या रखा जाए, तो अगर हम वहाँ पर y के जगह पर कुछ मान रखते हैं, तो यानी कि 46 से कुछ बड़ा रखते हैं, है ना। तो 50 नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर y के जगह पर 12 रखते हैं, y बराबर 12 पर, है ना, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। चलिए y बराबर 12 पर, तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले 7x है, तो 7x लिख लीजिए। प्लस क्या हो जाएगा 5 गुना y के जगह पर 12 बराबर कितना है, तो 46 है। इसको हल कीजिए, तो 7x 12 25 हो जाएगा 60 बराबर 46। तो 7x बराबर 46 और बराबर की साइड कीजिए तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो 7x बराबर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर 60 में से 46 को घटा दीजिए तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, तो 14 मिल जाएगा। लेकिन क्या में, तो माइनस में मिलेगा, क्योंकि आपका बड़ा चिन्ह क्या है, 60 है। 7 गुना के 14, तो x बराबर कितना मिल गया, तो -2 मिल गया। एक बिंदु यहाँ पर भी हमें मिल गया, क्या मिल गया, तो हम यहाँ पर x का मान यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद y का। तो यहाँ पर हो गया -2, 12। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए भी समीकरण 2 के लिए एक बॉक्स बना लेंगे, जिसमें x और y का मान लिख देंगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिला, तो यहाँ पर हम x का मान यहाँ पर y का मान 5 रखे थे, सॉरी यहाँ पर ना y के जगह पर 5, तो x का मान 3 मिला, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर हम y बराबर 12 रखे थे, तो x का मान कितना मिला, तो -2 मिला। चलिए अब हमें ये दोनों से मतलब है, तो इसको मिटाते हैं और ग्राफ पर यहाँ पर इसको दर्शा। यहाँ पर हम बॉक्स जो था इसको भी लिख लिए हैं। ये आपका समीकरण 1 के लिए है और ये आपका समीकरण 2 के लिए है। अब यहाँ पर मान को रखने वाले हैं। x कहता है इसमें समीकरण 1 वाला में चलता है x 10, तो x 10 किधर मिलेगा, तो इधर मिलेगा आपको, तो यहाँ पर मिलेगा x 10, है ना। y कहता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर एक बिंदु बन गया आपका 10,0। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, तो x कहता है 3 और y कहता है 5। x इधर हो गया आपका और y 5, तो यहाँ पर देखिए इसके समांतर आइए 3, है ना। यहाँ पर हो गया x 3, है ना, और y 5 हो गया। अब ये जो दोनों बिंदु मिला है, इसको आपको अच्छे तरीके से मिला देना है ना। अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। यहाँ पर एडजस्ट जो है कि अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। चलिए तब भी इसको कर देते हैं कैसे कि, चलिए यहाँ पर ग्राफ को बनाइएगा, आपको अच्छे तरीके से बनेगा, है ना। चलिए अब सेकंड समीकरण की ओर। सेकंड समीकरण में कहता है आपका x 3 y 5। x 3 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, y 5 यहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मिल गया हमें 1 3,5, है ना, एक बार मान चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर, तो x कहता है -2 और y कहता है 12। x कहाँ पर मिलेगा, -2, तो इस साइड मिलेगा आपको x -2 और y 12। 12 कहाँ पर मिलेगा, तो इसके समांतर आइए और यहाँ पर, है ना। तो ये कौन सा बिंदु बन गया, -2, 12। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों को आपको मिला देना है ना। तो इसको जो है ना कि मिला लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो ये दोनों बिंदु को आपको मिला देना है। तो यहाँ पर इसको सीधा तो आपका लाइन नहीं बना है, लेकिन आप ग्राफ को बनाइएगा स्केल से तो अच्छे तरीके से बनेगा। तो जहाँ पर आपका दोनों बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेदी यानी कि प्रतिच्छेद किया यानी कि कटा है, वही आपका यहाँ पर पॉइंट निकलेगा। तो x आपका 3 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो पहले से यहाँ पर निकला हुआ है। तो x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, y का मान 5 मिल जाएगा। तो यही करना था, और जो भी माने थे तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, x और y का मान हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिए। तो मिलते हैं हम आपको ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।